पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो है वो क्या है, कैसे करना है, पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा मेल गैमेट मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेट मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है पॉलिनेशन भाई? पॉलिनेशन एक सेकंड, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट दैट इज पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब एंथर क्या होता है? एंथर मेल स्ट्रक्चर होता है ना, एंड्रोशियम होता है। तो एंड्रोशियम से गाइनोशियम तो ले जाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांसफर किसका? पॉलन का। कहां से? एंथर से स्टिग्मा तक। स्टिग्मा क्या होता था? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता था, है ना, एंथर से स्टिग्मा तक। अब अच्छा एक बात सोचिए, पॉलन कैसा स्ट्रक्चर है? मोटाइल स्ट्रक्चर, नॉन मोटाइल? तो आपको याद रखना है, अगर हम इसको ट्रांसफर करके ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसफर करने में अगर एजेंट की जरूरत है तो ये कैसा हो गया? नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर हो गया। नॉन मोटाइल है, और नॉन मोटाइल है तो इसको क्या होंगे? एजेंट रिक्वायर होंगे। क्या होंगे? एजेंट रिक्वायर, ठीक है। फीमेल भी कैसी होती है? फीमेल तो आपको पता ही है, नॉन मोटाइल है, एक ही जगह पे, है ना। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। इन्हीं नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर को एक दूसरे से मिलाने का जो प्रोसेस है वो क्या है? पॉलिनेशन है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये रही हमारी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन को जनरली हम अगर हम डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो सोर्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट पे अगर हम डिवाइड करना चाहें, ठीक है, सोर्स ऑफ पोलन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पोलन, ठीक है। ये याद रखना किस बेस पे हमने डिवाइड किया? सोर्स ऑफ पोलन की बेस पे। तो हम मेनली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी है? 3 कैटेगरी, ठीक है। कौन कौन सी 3? सबसे पहले आती है ऑटोगैमी। कलर चेंज कर लेते हैं, ऑटोगैमी, ठीक है। ऑटो आपको नाम से पता लगा विद इन द फ्लावर, ठीक है। मतलब अगर फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों बर्ड हैं, ठीक है, मेल स्ट्रक्चर भी है, फीमेल स्ट्रक्चर भी है, तो एक ही फ्लावर से अगर ट्रांसफर हो जाए क्या? पॉलन स्टिग्मा तक, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ऑटोगैमी, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल में थोड़ा सा बना देता हूं। मान लो ये फीमेल स्ट्रक्चर है, ये मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये सेम फ्लावर, ये थैलेमस है हमारा, ठीक है। तो यहां से अगर यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है, विद इन सेम फ्लावर, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। दूसरी होती है हमारी जिटनोगैमी, ठीक है। जिटनोगैमी, जिटनोगैमी क्या होता है भाई? एक ही प्लांट पे, ऐसा तो है नहीं एक ही फ्लावर होगा, एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं। मान लो ये प्लांट है हमारा, ठीक है, इस पे एक फ्लावर है हमारा, ये रेड कलर वाला, रेड कलर का ही बना लेते हैं दोनों, ठीक है। एक फ्लावर है ये, मेल फीमेल दोनों स्ट्रक्चर है, ठीक। एक फ्लावर है मान लो ये, ठीक है। तो मान लो इसका मेल इसकी फीमेल पे लैंड करिए, ठीक है। मतलब क्या है? अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम, ठीक है। मतलब फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जिटनोगैमी, ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है जीनोगैमी। क्या होता है? जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है भाई? डिफरेंट प्लांट, मान लो एक प्लांट जैसे ये, ठीक है, इस पर मान लो ये फीमेल रहा, ये मेल रहा, ये मेल रहा, ठीक है। एक प्लांट है ये, इस पे ये फीमेल रहा, ये मेल रहा, ये मेल रहा, ठीक है। यहां से मान लो ये मेल गया और इस पे लैंड कर गया, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल, मतलब जीनोगैमी, ठीक है। डिफरेंट प्लांट, ये 3 टाइप के हमारे क्या होते हैं? पॉलिनेशन होते हैं। अब सोच के देखिए, हमको हमेशा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों चाहते हैं? व्हाई वी वांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है? एसेक्सुअल तो प्रिमिटिव है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम मांगते हैं वेरिएशन की वजह से। क्या मांगते हैं? वेरिएशन, ताकि वेरिएशन आ सके। अब वेरिएशन कब आएंगे? जब भाई 2 डिफरेंट टाइप के डीएनए फ्यूज करेंगे। क्या इसमें आपको लग रहा है 2 डिफरेंट टाइप के डीएनए मिल रहे? भाई बिल्कुल नहीं, सेम फ्लावर सेम डीएनए होगा, ठीक है। तो यहां पर वेरिएशन नहीं आते। क्या नहीं आते? वेरिएशन नहीं आते, नो वेरिएशन एट ऑल, ठीक है। आपको लग रहा है यहां वेरिएशन आएंगे? भाई अलग अलग फ्लावर है
लेकिन प्लांट तो सेम है तो डीएनए तो सेम ही होगा, तो यहाँ पर भी वेरिएशन नहीं आते, यहाँ पर भी नो वेरिएशन। पर यहाँ पर भी वेरिएशन आते हैं, क्या आते हैं, वेरिएशन भर भर के आते हैं, क्योंकि दोनों अलग फ्लावर हैं, दोनों अलग प्लांट हैं, ठीक है। बट एक बात याद रखना, अलग प्लांट है और सेम स्पीसीज के होने चाहिए भाई। ऐसा मत सोच लेना कि डिफरेंट स्पीसीज में भी पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं, गेहूं का पॉलन है तो गेहूं के ही स्टिग्मा पे लैंड करना चाहिए, ठीक है, आया समझ में। अब ये वाला जो ऑटोगेमी वाला केस है, इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि ऑटोगेमी क्या है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं, छोटा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोगेमी नहीं यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब ऑटोगेमी के केस में और क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। ऑटोगेमी में सबसे पहले आप ये समझिए कि ये क्या है भाई, एक ही फ्लावर पर हो रहा है, ठीक है। तो एक फ्लावर पर होने के लिए इसमें दो कंडीशन रिक्वायर होती है। कितनी? दो कंडीशन रिक्वायर होती है ऑटोगेमी के लिए, कि मेल एंड फीमेल शुड बी मैच्योर एट द सेम टाइम, ठीक है, शुड मैच्योर एट सेम टाइम। मतलब ऑटोगेमी के लिए एक कंडीशन तो ये है भाई, सेम टाइम पर मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जो बनती है वो होती है कि एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, दैट इज एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज। भाई दूर दूर होंगे तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्लोज टुगेदर होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए? क्लोज टुगेदर। ये दो कंडीशन होनी ही चाहिए, ठीक है, क्लोज टुगेदर होनी चाहिए। आया समझ में? अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, जिटनोगेमी के केस में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं भाई जिटनोगेमी में क्या होता है। इसको छोटा करके लिख देते हैं। तो जिटनोगेमी के केस में भाई क्या याद रखना है हमको, जिटनोगेमी अगर आप सोचो तो जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली तो सेम ही एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर मैच कर रहे हैं, तो जेनेटिकली इसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली क्या है? ऑटोगेमी है, ठीक है। तो जेनेटिकली क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। आया समझ? इसके बाद ये थर्ड वन पढ़ लेते हैं, इसमें वेरिएशन आएंगी और इसमें ज्यादा समझना नहीं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये हमको क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई इसको प्रमोट नहीं कर रहा है, इसको प्रमोट कर रहे हो, इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए समझते हैं, सुनो, वाई पॉलिनेशन इसी वाले टॉपिक। देखो समझो, एक चीज होती है कि अगर विद इन सेम स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो सकता है? सेम स्पीसीज में, मतलब सेम फैमिली में होता रहता है, ठीक है। तो इससे आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या आता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। भाई चेंज समय के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है, और अगर चेंज नहीं हो रहा तो क्या आने लगता है? डिप्रेशन आने लगता है। और यही डिप्रेशन जब रिप्रोडक्शन के केस में होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। होता क्या है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे होते डीएनए की वजह से, लेकिन जब ये होता है भाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन के, तब क्या होता है कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे वो भी एक्सप्रेस होने लगते हैं, जब एक ही टाइम तक एक ही जेनेटिकली कंपोनेंट में रिप्रोडक्शन होती रहती है, ठीक है। तो हमने ये तीन टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। कौन कौन सा? ऑटोगेमी, जीनोगेमी एंड जिटनोगेमी, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं ये ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। तो ऑटोगेमी क्या है? विद इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर है, ठीक है, नो वेरिएशन है, ठीक है। और इसकी दो कंडीशन हमको याद रखनी है। दो कंडीशन भाई कौन कौन सी है? पहली कंडीशन है हमारी सिंक्रोनी होनी चाहिए, मतलब सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए, सेम टाइम पर मैच्योरेशन होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्लोज टुगेदर होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। जिटनोगेमी मैंने क्या बताया? इसमें मैंने बताया जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये क्या है? ऑटोगेमी है, ठीक है। पर अगर हम फंक्शनली देखें तो ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था कि इसको होती है डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है।
जीनोगैमी क्या होता है भाई? डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, सेम स्पीसीज से डिफरेंट प्लांट। और ये क्या होता है भाई? वेरिएशन इसमें भर भर के आती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो अभी हमको जीनोगैमी पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। ये क्या होता है भाई? देखो, फ्लावर्स को अगर हम मेनली दो पार्ट्स में बांटना चाहें तो वो कौन से होंगे? ठीक है, तो वो होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कौन कौन से? कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। अब जस्ट इमेजिन कि मान लो ये एक फ्लावर, ये एक प्लांट, ठीक, ये सरफेस है, ठीक है, और ये रही रूट, ठीक है। अब इस पे दो टाइप के फ्लावर आते हैं। एक फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो किस पे आते हैं भाई? शूट पे आते हैं, ठीक है। और एक फ्लावर आते हैं रूट पे आते हैं। किस पे आते हैं? रूट पे आते हैं। रूट पे आने वाली ये दो टाइप के फ्लावर मान लो डेवलप हो रहे हैं, शूट और रूट पे। तो जो फ्लावर ऊपर डेवलप हुई, दैट इज शूट पे डेवलप हुई, ठीक है, उनको बोलते हैं हम कैस्मोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। अब कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं भाई? कैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं, जो ओपन होते हैं। क्या होते हैं? ओपन होते हैं, ठीक है, ओपन होते हैं। तो अगर ओपन होते हैं तो इनमें तीनों टाइप के हो सकते हैं। ऑटोगैमी भी हो सकती है इसमें, ठीक है, जीनोगैमी भी हो सकती है और जिट्नोगैमी भी हो सकती है। जीनोगैमी भी हो सकती है और जिट्नोगैमी भी होती है, मतलब तीनों टाइप की हो सकती है। अब ऐसे फ्लावर जो रूट पर आए, ठीक है, जो क्या है? क्लोज रहते हैं, इन्हें बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब जो फ्लावर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो क्या होंगे? उनमें एक चीज सुनो आप, ये हमेशा क्या होंगे? हमेशा 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 क्लोज रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? यहाँ कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट जा रहा है? अब अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, इसमें दोनों है, तो इसमें कौन सा होगा भाई? ऑटोगैमी होगी। हमेशा इसमें क्या होती है? ऑटोगैमी। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आते। लेकिन इसमें एक फायदा भी है। अब अच्छा, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा ये कोई कंफर्म नहीं है भाई। पॉलिनेटिंग एजेंट आया, पॉलन आया तो हो जाएगा, नहीं आया नहीं आया, है ना, कोई कंफर्म नहीं। लेकिन भाई इनके पास 100% एश्योर्ड होता है सीड फॉर्मेशन, एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो याद रखना है आपको कौन सी बात? कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो 100% सीड बनाते हैं। लेकिन कौन से टाइप का होता है इनमें पॉलिनेशन? ऑटोजोमल टाइप का, मतलब ऑटोगैमी होती है, ठीक है। आया समझ में? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई? क्लिस्टोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल आपको इंपोर्टेंट में याद रखने हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है बायोला। क्या नाम है? बायोला। बायोला को बोलते हैं कॉमन पैंजी। क्या बोलते हैं? कॉमन पैंजी, कॉमन पैंजी, ठीक है। अब कॉमन से आप याद रखोगे कॉमेलिना। क्या याद रखोगे? कॉमेलिना, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और याद रख लेना, क्या हो रहा है भाई? ठीक है, कॉमेलिना है, ठीक है, कॉमेलिना है नहीं, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल याद रखोगे ऑक्जेलिस, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं? क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर के हैं। कैस्मोगैमी क्या होती है भाई? कैस्मोगैमी ओपन फ्लावर होता है। ओपन फ्लावर तो भाई कैसे भी उसमें हो सकता है, ऑटोगैमस भी होता है, ऑटोगैमी भी हो सकती है, जिट्नोगैमी भी हो सकती है, जीनोगैमी भी होती है। अगर कहीं डिफरेंट प्लांट से आ गया तो जीनोगैमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या पढ़ते हैं? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इसको थोड़ा कम जगह में कर देते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है भाई? ऐसा कोई भी चीज जो पॉलन को स्टिग्मा तक ले जाए, दैट इज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मेनली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो। बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक मतलब लिविंग एजेंट, ठीक है, और एबायोटिक जो लिविंग नहीं।
तो एबायोटिक में हमारी दो चीजें आती हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं भाई? बिंड, बिंड मतलब बहती हुई हवा, एयर नहीं बोलेंगे, एयर मतलब होती है हवा और बिंड मतलब बहती हुई हवा, ठीक है। और दूसरा आता है वाटर, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन अगर कोई कराता है तो वो कराते हैं बायोटिक, ठीक है। उससे कम एबायोटिक कराते हैं, लेकिन एबायोटिक में भी सबसे कम कौन कराता है? वाटर। सबसे कम पॉलिनेशन कौन कराता है? वाटर। बाइंड थोड़ी ज्यादा कराती है, ठीक है, बाइंड, ठीक है। कौन कौन कराता है? बाइंड। अब वाटर से हो रहा है तो वाटर के केस में ब्लू पेन लेते हैं, ठीक है। वाटर के केस में, वाटर मतलब हाइड्रो, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली, पानी से होने वाला, ठीक है। अब सुनो, हाइड्रोफिली होती तो मैंने बताया हाइड्रोफिली सबसे ज्यादा कम होती है, मतलब बहुत रेयर होती है, तो इसमें लिख लो ओनली 30 जेनरा ऑफ मोनोकोट, ठीक है। 30 मोनोकोट जेनरा, ये ही क्या कराते हैं भाई? हाइड्रोफिली कराते हैं। मोनोकोट में 30 जेनरा ऐसे हैं जिनमें होता है, ठीक है। इवन एक लाइन और इंपॉर्टेंट याद रख लो, चलो, ठीक है। देखो इसकी पानी की इतनी बुरी हालत है, पानी में रहने वाले खुद इससे पॉलिनेशन नहीं कराते। कौन कौन है भाई? वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ एक दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। लिली, वाटर लिली, ठीक है, वाटर लिली ऑब्वियसली याद रखना, ठीक है। तो ये भी किससे कराते हैं? बाइंड और इंसेक्ट से कराते हैं, लेकिन पोलन से नहीं कराते, ठीक है। और होते किसमें? पानी में रहते हैं, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। तो अब कराते कौन है? इसके एग्जाम्पल भी याद कर लो, कराता कौन है भाई? कोई तो कराता होगा, तो इसके एग्जाम्पल में आप याद रखोगे, ठीक, कौन कौन कराता है, ठीक है। नंबर 1 है बेलिशनेरिया, ठीक है, बेलिशनेरिया, ठीक है। हाइड्रला, बेलिशनेरिया, हाइड्रला और जूस्टेरा, ठीक है। ये तीनों क्या कराते हैं? वाटर के केस में कराते हैं, ठीक है। ये दोनों हैं, ये फ्रेश वाटर के होते हैं। किसके होते हैं? फ्रेश वाटर, ठीक है। और जो जूस्टेरा जो होता है वो मेराइन वाटर में होता है, ठीक है, ठीक है। जूस्टेरा ये याद रखना है, ठीक है। अब और करते हैं बेलिशनेरिया का। एक और चीज याद रखना है बेलिशनेरिया में पॉइंट में, कि इस पर जो होता है वो सरफेस पे होता है, सरफेस पॉलिनेशन होता है, ठीक। तो ये सरफेस याद, ठीक है। अब एक चीज सोचो, कॉमन सेंस से सोचो जरा, कि जो रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, जो पॉलिनेशन किस में होना है? पानी में। उसमें जो पॉलन होंगे वो तो बैट हो जाएंगे, तो बैट ना हो इस पे एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, ठीक है, तो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बॉटिंग, ठीक है। तो पॉलन हैव ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो क्या करती है? प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैटिंग, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है। पॉलिनेशन कौन सा? वाटर में होने वाला, मतलब हाइड्रोफिली, ठीक है। अब पढ़ते हैं एबायोटिक बिंड वाला, ठीक है। तो बिंड वाले को बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली, ठीक है, एनीमोफिली, ठीक है। हालत इसकी भी ज्यादा ही खराब है, लेकिन बायोटिक वाले अच्छा कराते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा कौन कराना है? बायोटिक वाले, ठीक है। बायोटिक एजेंट सबसे अच्छा कराते हैं, ठीक है। अब इसके केस में क्या क्या होता है ये याद कर लो, ठीक है। अब आप सोचो, जहां एनीमोफिली हो रही है, जहां बिंड से पॉलिनेशन हो रहा है, वहां क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? स्टामिन कैसा होना चाहिए भाई? स्टामिन अगर कवर्ड है तो पॉलन कैसे जा पाएगा? जा ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कौन सा होना चाहिए? कि स्टामिन जो होना चाहिए, पहला स्टामिन कैसा होना चाहिए? एक्सपोज्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? पोलन जो है वो कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी एंड लाइट होना चाहिए, तभी तो जा पाएगा बिंड के साथ। नॉन स्टिकी एंड लाइट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन क्या होना चाहिए भाई? स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? स्टिग्मा ऐसा होना चाहिए जो उड़ते हुए पॉलन को पकड़ने की, भाई उसके अंदर कलाकारी, पॉलन जा रहा है हवा में उड़ता है, उसको झट से पकड़ ले, तो कैसा होना चाहिए? फेदरी होना चाहिए, फेदरी एंड एक्सपोज्ड होना चाहिए, फेदरी एंड एक्सपोज्ड इनफ्लोरेसेंसेस, ठीक है। और फोर्थ वन हो चाहिए, यूजुअली वन ओब्यूल होता है इनमें, ये तुमको खुद याद रखना है। अब ये कैसे भाई? ये इसका कोई लॉजिक सेट हो रहा है?
भाई लॉजिक ये सेट हो रहा है कि वैसे ही इतना रेयर है कि तुमको खुद ही दिख रहा होगा कि भाई कहाँ ही हो पाएगा, ये उड़ता हुआ पोलन जा रहा है, पढ़ ले। तो भाई एक ओब्यूल ही फर्टिलाइज हो जाए भाई, 10 ओब्यूल लेके बैठेगा तो कहाँ फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो अब इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, तो एक फेदरी स्टिग्मा आपने देखा भी होगा, मक्का, ठीक है, कॉर्न के केस में आपने देखा होगा, जो भुट्टा होता है उसके ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर लाइक चीजें होती हैं निकली हुई, दैट इज स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा, ठीक है। और पोलन उसमें कैसे होता है, नॉन स्टिकी, इसको उसको पास पास करते हैं उसकी खेती, ठीक है। इसके बाद ये हमारा बिंड पॉलिनेशन रहा। बिंड पॉलिनेशन के केस आप याद रखोगे पूरे के पूरे, ठीक है, ये हमने यहाँ बिंड पॉलिनेशन, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, दैट इज बायोटिक, ठीक है। अब बायोटिक में भाई, बायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। तो बायोटिक इसको अभी हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बायोटिक सबसे ज्यादा कराता है, ठीक है। तो बायोटिक किसकी वजह से होता है, बायोटिक मतलब एनिमल्स की वजह से होता है, ठीक है। तो एनिमल्स को किस में बोलते हैं, जूलॉजी में। तो इसके लिए वर्ड रखा है हमने जूफिली, क्या रखते हैं, जूफिली, ठीक है। तो जूफिली मतलब बायोटिक पॉलिनेशन। अब जूफिली में मतलब जूफिली में कौन कौन से लोग कराते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग जो एजेंट है वो होता है बी, ठीक है। बी क्या है, डोमिनेटिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराती है बी, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेरेंटली बोला था कि अगर सारी मक्खियां मर जाएं तो 4 साल के अंदर, विद इन 4 ईयर, सारे ह्यूमंस भी मर जाएंगे, ठीक है। तो बी क्या है, डोमिनेटिंग एजेंट, ठीक है। इंसेक्ट आते हैं इसी में, हालांकि बी भी एक इंसेक्ट ही हो गया, ठीक है। तो इसमें बम्बल भी आ जाएगी, बीटल आ जाएगा, ठीक है, फ्लाइज आ जाएंगी, ये सारी पॉलिनेशन कराती हैं। बर्ड्स कराती हैं, ठीक है। बर्ड्स में कौन कौन, हमिंग बर्ड कराती है, ठीक है। और सन बर्ड कराती है, सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये एक एक। रेप्टाइल भी कराते हैं भाई, ठीक है, जैसे गीको लिजार्ड, ठीक है, गार्डन लिजार्ड, ठीक है। प्राइमेट्स भी कराते हैं भाई कुछ कुछ, क्या क्या कराते हैं, जैसे लेम्यूर, ठीक है, बैट्स, ठीक है। ये सारे हमारी एनसीईआरटी में इनके नाम दिए गए, ठीक है। अगर देखो इंसेक्ट कराता है ना, इंसेक्ट, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक दो और बताते हैं, शायद दिया नहीं दिया मुझे नहीं याद है। इंसेक्ट अगर कराता है तो इंसेक्ट की कैसे बोलते हैं, एंटोमोफिली, क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली, ठीक है। और बर्ड्स अगर कराती हैं तो बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। और अगर बैट्स कराते हैं तो कायरेप्टोफिली करके एक बर्ड होता है, वो बोलते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे बायोटिक एजेंट हो गए, ठीक है। बायोटिक एजेंट ये भी लिख लो, कायरेप्टोफिली, CHIRO, कायरेप्टो, REO, कायरेप्टोफिली, ठीक है। तो ये हमारा ऑल अबाउट किसमें हो गया कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। बायोटिक, एबायोटिक दोनों टाइप के एजेंट हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम कि भाई एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हो गया, तो पढ़ते हैं फ्लोरल रिवार्ड। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन ये वाला टॉपिक हमारा हो गया, ठीक है। फ्लोरल रिवार्ड्स, ठीक है। फ्लोरल रिवार्ड्स क्या होते हैं भाई, ये क्यों, ये बायोटिक एजेंट क्यों आ रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है कि भाई ये आ रहे हैं और पॉलिनेशन कर रहा है, ठीक है। तो फ्लोरल रिवार्ड्स, इनको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्या क्या रिवार्ड्स हो सकते हैं, सबसे पहले फ्लावर्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है, जो इनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन होता है पहला रिवार्ड। दूसरा रिवार्ड होता है इनको स्टिकी पॉलन होता है, यानी कि नेक्टर मिलता है, नेक्टर, नेक्टर याद रखो आप, ठीक है, नेक्टर मिलता है। थर्ड वन रखो आप, परफ्यूम मिलता है, दैट इज स्मेल मिलती है, परफ्यूम, ठीक है। फोर्थ वन, फोर्थ में इंपोर्टेंट में याद रखना है, ठीक है, फोर्थ इंपोर्टेंट, प्लेस फॉर लेइंग एग, कहीं कहीं ये अपने एग भी छोड़ते हैं, ठीक है, प्लेस फॉर लेइंग एग, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल भी हैं लेइंग एग की। तो एग्जाम्पल में आप याद रखोगे, एक तो याद रखोगे आप एमॉर्फोफैलस, एमॉर्फोफैलस, ठीक है, एमॉर्फोफैलस हो गया, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है, अच्छा एमॉर्फोफैलस की एक ये 6 फीट का एक प्लांट होता है, ठीक है, इसमें तुम भी आ जाओगे पूरे, तो एग तो आराम से ही आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है यक्का एंड मॉथ, ठीक है, तो प्रोन्यूबा एक्का, यक्का एंड मॉथ, देखो ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इन दोनों का, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक अपना एग लेकर देता है और दूसरा उसको पोषण भी देने का, मतलब न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है। अब रॉबर्स क्या होते हैं भाई, रॉबर्स क्या होते हैं, ये नेक्टर होता है ना, ये फ्रूटी समझ लो, फ्रूटी पीने की चीज एकदम बड़े, इसको चुरा के ले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन नहीं होता, ठीक है, तो पॉलिनेशन नहीं होता, बस इतना याद रखना, पॉलिनेशन डिड नॉट हैपन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा क्या, पॉलिनेशन। अब हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं भाई, पॉलिनेशन में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे भी ध्यान से, पॉलिनेशन ये दिया है, पॉलिनेशन टॉपिक। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, आप ये पढ़ चुके हो, मेल एंड फीमेल गैमेट। इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक रेस्पेक्टिवली, द बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल। याद रखना, ये मैंने भी बोला था, दोनों टाइप के गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। दे हैव टू बी ब्राउट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, दोनों को एक साथ लाना होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन की। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज टर्म्ड एज pollination. Flowering plant have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. भाई flowering plant के पास एक तरीका है particular. They make use of external agent to achieve pollination. ठीक है, अब kinds of pollination पढ़ते हैं भाई, pollination कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पॉलन, ये मैंने अच्छे से बोल दिया था कि डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ पॉलन किया गया है ये, तो ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं कभी भी, अभी तक इन्होंने नहीं पूछा, ठीक है। तो ऑटोगैमी इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। क्या होता है, ऑटोगैमी क्या होता है, सेम फ्लावर में होता है। इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, ठीक है। एक कंप्लीट ऑटोगैमी बहुत रेयर होती है, किसमें, जो एक्सपोज फ्लावर है, मतलब कैस्मोगैमस फ्लावर हैं, लेकिन जो क्लिस्टोगैमस हैं जो एक्सपोज नहीं है उनमें भाई 100% ऑटोगैमी होती है, ठीक है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी, भाई एक तो सिंक्रोनी चाहिए इनको, पहला था मैच्योरेशन चाहिए, स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली, एंड एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टुगेदर, बोला था क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो सेल पॉलिनेशन की दो केसेस हो गई, एक तो सिंक्रोनी, मतलब सिंक्रोनी क्या होता है, मैच्योरेशन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार टिक कर रहा हूँ, आप भी टिक कर लीजिएगा। देखो कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये वाला सिंक्रोनी इन पोलन इंपोर्टेंट है, ब्लैक पेन लेते था, ठीक है। एक तो ये वाला वर्ड इंपोर्टेंट है, सिंक्रोनी इन पोलन, ठीक है। और ये स्टिग्मा शुड बी क्लोज टुगेदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एक्सपोज एंथर वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है तो पॉलिनेशन नहीं होता, ठीक है, मतलब ये वाला नहीं होता, ऑटोगैमी नहीं होती, ठीक है। और एक चीज इसमें एक यहाँ पर है, ये नॉन मोटाइल वाला, ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट याद, ठीक है। इसके बाद है इन क्लोज टू ईच अदर, इन क्लोज टू ईच अदर सम प्लांट सच एज बायोला, कॉमन पेंसी जिसको बोलते हैं, ऑक्सैलिन एंड कोमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, कैस्मोगैमेट फ्लावर विच आर सिमिलर टू प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, जो कभी ओपन नहीं होते। इसी में आगे ये क्लिस्टोगैमस वाली लाइन है, ये आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जिटनोगैमी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, इसको बोलते हैं जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस पोलन ग्रेन, मतलब जेनेटिकली तो क्या है, ऑटोगैमी है, और अगर हम वैसे देखें फंक्शनली तो है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जिटनोगैमी भाई ये तो तुमको अच्छे से याद है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच इज ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली, ठीक, पढ़ सकते, ठीक। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कितने टाइप पढ़ाए थे अभी, 3 टाइप के, एक एक लाइन आपको मिल जाएगी। एजेंट ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड टू abiotic wind and water and one biotic animal agent to achieve the pollination. Majority of plant use biotic agent, ठीक है, ठीक है। Only some small propagation of plant use abiotic agent. Pollen grain coming in contact with the stigma in chance factor of both wind and water, मतलब बहुत कम चांस होता है ऐसा। To compensate with this uncertainties, the associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen which compared to the number of ovule available in the pollination, मतलब अगर pollination के लिए एक है तो 1000 pollination बनते हैं भाई, इतना ज्यादा pollen बनते हैं
जितनी अगर हम कंपेयर करें ओवरी से तो ओवरी नहीं होती जितने पॉलन बनते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ही रेयर प्रोसेस है, हो भी पाएगा नहीं भी हो पाएगा। ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक, भाई बता दिया था एबायोटिक में सबसे ज्यादा हालत गंभीर है पानी की। ठीक है, विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन आर लाइट, हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, कहीं चिपक ना जाए जाके। ठीक है, ट्रांसफर इन विंड करंट, ट्रांसफर हो पाए आराम से। ठीक है, और क्या है, दे ऑफ्टन possess बेल एक्सपोज्ड स्टामेन सो दैट द पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट, मतलब बेल एक्सपोज्ड एंथर होना चाहिए, एंड लार्ज ऑफनली फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। ठीक है, इजिली ट्रैप एयर बॉर्न पोलन ग्रेन, ताकि इजिली ट्रैप कर पाए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव सिंगल ओब्यूल, ये लाइन अच्छे से याद रखनी है, जैसे मैंने अभी बोली थी, ये सिंगल ओब्यूल वाली लाइन अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ये आ सकती है, अब तक नहीं पूछी गई है। ठीक है, एंड ए फैमिलियर एग्जांपल इज कॉर्न कॉब टेसस यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच हैव द, मैंने ये बताया था एग्जांपल। ठीक है, कॉमन ग्रासेस। ठीक है, अब पढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, ये बोले मैं बताया था 30 जनरा मोस्टली मोनोकॉट। ठीक है, एज एजेंट, आगे तुम ये पढ़ सकते हो ये वाली लाइन, मेल गैमेट एमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज द एल्गी, ये सारा कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, बेलिसिनेरिया, ये एग्जांपल याद रखने को बोला था, कहाँ पर होता है, सरफेस में होता है इसमें, तो बेलिसिनेरिया, हाइड्रेला, जूस्टेरा। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा है इसमें, ये आप खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है, हो गया हमारा पॉलिनेशन का टॉपिक खत्म। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।